हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय ही चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट लेके आई हूँ वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से के एडवर्टीज़मेंट रिलीज़ हुई है। न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें के 6,300 टू 9 परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है। इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों ही की है। तो चलिए के देख लेते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसे अप्लाई ही कैसे करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि टीजीटी के लिए जिन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई की है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, साइंस है। टोटल ही पोस्ट यहाँ पर ही 3,311 है। इसको को कैटेगरी की वाइज यहाँ पर कि डिवाइड किया गया है, वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर कि डिसेबल लोगों के लिए भी की वैकेंसी है, पोस्ट है, वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। टीजीटी की थर्ड लैंग्वेज के लिए के जिन सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है वो बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी की, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मेज़ो, संस्कृत, संथाली। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 652 है। अगेन इसको कैटेगरी की वाइज डिवाइड किया गया है। टीजीटी की मिसलेनियस कैटेगरी में जो है वो को म्यूज़िक, आर्ट, फिज़िकल एजुकेशन, मेल फिजिकेशन एजुकेशन, फीमेल लाइब्रेरियन। टोटल यहाँ पर की 1690 की 7 वैकेंसी की है। नॉन टीचिंग स्टाफ के पोस्ट में के हेड हॉस्टल वार्डन मेल, हॉस्टल वार्डन फीमेल। यहाँ पर की जो टोटल वैकेंसी है वो को 667 वैकेंसी है। ये एक उनका ऑफिशियल पेज है। ऑफिशियल पेज में देखिए ऐसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ऐसे लोगो बना हुआ है। यहाँ पर कि नेक्स्ट पेज में इंडेक्स में सारा का डिटेल्स दिया हुआ है पेज का कि कौन से पेज में क्या चीज़ लिखी गई है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डिटेल दी गई है, तो आप लोगों को चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम डेट्स, फीस और एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट आई थिंक 1-2 दिन में हो जाएगा। लास्ट डेट जो है वो को यहाँ पर 18 अगस्त का दिया गया है। टीजीटी के लिए फ़ीस जो है वो को 1500 है। हॉस्टल वार्डन के लिए जो फ़ीस है वो को 1000 है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है कि जब भी एडमिट कार्ड रिलीज़ की जाएगी तो आप लोगों को यहाँ पर आके चेक करना है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है वो को टीचिंग स्टाफ के लिए के 3 आवर्स का रहेगा और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए के 2 आवर्स 30 मिनट्स के लिए रहेगा। यहाँ पर देखिए कि सैलरी की जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज लाइब्रेरियन, वो 7th पे कमीशन के हिसाब से 44,900। तो ये बेसिक रहेगा। इसमें सारे अलाउंसेस ऐड अगर आप कर देते हैं तो ये कि समथिंग अराउंड 65 तक जाएगा। अदर टीजीटी की मिसलेनियस के लिए के जो है वो 35,400 है। ये इसमें भी अगर आप लोग अलाउंसेस वगैरह, तो यहाँ पर भी आपका 45 अराउंड सैलरी जाएगा। हॉस्टल वार्डन में के 29,200 सैलरी की है। यहाँ पर ही देखिए मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है OMR बेस्ड होगा, मतलब पेन पेपर मोड में होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा। एग्ज़ाम में मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। टीजीटी की हिंदी की या फिर इंग्लिश या फिर मिसलेनियस कैटेगरी की टीचर एंड हॉस्टल वार्डन के लिए लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट भी आप लोगों को देना पड़ेगा। रीजनल लैंग्वेज जो भी आप लोगों ने ऑप्ट किया है उसमें टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए के भी की पार्ट 5 डोमेन नॉलेज विल बी कंसर्न थर्ड लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर एज लिमिट और से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के लिए जो है एज लिमिट 35 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। और SC ST OBC कैटेगरी की वाइज आप लोगों का जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा।
यहाँ क्वालिफ़िकेशन देखिए, जिस भी की सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर आपका ऑनर्स डिग्री की होना ही चाहिए। अगर ऑनर्स है तो 2 ईयर्स उस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की हो। अगर ऑनर्स नहीं है तो 3 ईयर्स आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें आपके पढ़ाई की हो। साथ ही साथ यहाँ पर पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। देखिए ये सब इतना सारा चीज़ मैं नहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर ही आप लोगों को जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली चेक कर लें। यहाँ पर सीटेट पास होना चाहिए दिया हुआ है, बीएड भी क्यों होना चाहिए ये दिया हुआ है। देखिए टीजीटी के लिए के अगेन एज तो 35 ईयर्स है। जनरल की इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूज़िक का फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की से। टीजीटी आर्ट के लिए के डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएड इन फाइन आर्ट्स होना चाहिए। यहाँ पर से देखिए फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन हो वो बैचलर डिग्री इन फ़िज़िकल एजुकेशन होना चाहिए। टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर ही आपका डिग्री इन लाइब्रेरी की साइंस होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी की साइंस होना चाहिए। वार्डन के पोस्ट के लिए आपका जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ पर ही देखिए कैटेगरी ऑफ पर्सन के जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया हुआ है। ये सब मैं नहीं पढ़ रही हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी के साथ जो को एग्ज़ामिनेशन में जो आप लोगों का सिलेबस वगैरह है कि कौन से सब्जेक्ट में के सिलेबस क्या क्या है कि ओएमआर में के कितने कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिएगा। वो सारी चीज़ मैं इसमें कवर नहीं कर रही हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।